हेलो बच्चों, नमस्कार। MI ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ पूछे गए 2 सवालों के साथ प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज़ सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज़ अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में कहता है कि एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि इस मूल्य के 70% पर वस्तु को बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है। और ये सवाल पूछा गया है SSC CGL में 20/4/2022 को। देखिए, सवाल इजी है। जैसे हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं पहले, ये भी कई सारा सवाल हम लोगों ने किया है। सिंपल है, मैंने पहले बताया कि आपको अगर कोई चीज़ मानना है, जैसे कह रहा है सवाल कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, लेकिन निश्चित कीमत पता है नहीं, तो हम लोग मानते हैं कि भाई कुछ निश्चित कीमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई X मानता है, कोई 100 मानता है, कोई कुछ मानता है। तो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग क्या मानेंगे, अगर आपको जहाँ परसेंटेज यूज़ किया हुआ हो वहाँ आपको 100 मानना है। इससे क्या होता है कि अगर आप 100 मानते हैं तो 10% नुकसान, 10% प्रॉफिट, उसको निकालने में इजी हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो कहता है कि एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई वो जो निश्चित कीमत है वो कितना है, 100 रुपया। 100 रुपीज़ उसकी निश्चित कीमत है, बेचने वाला मतलब सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि यदि इस वस्तु को उस प्राइस के 70% पर बेचा जाता, मतलब उसका निश्चित कीमत है बेचने का 100 रुपीज़, कह रहा है उसके 70% पर बेचा जाता, मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, 70 रुपीज़। यही होता ना, 100 रुपये का 70% कितना होगा, 70 रुपया। तो कह रहा है अगर 70% पर बेचते हैं, 70% पर बेचते हैं, तो उसको 10% का लॉस हो गया। क्लियर है? 10% का लॉस हो गया। अब कह रहा है कि यदि उसको 70 पर नहीं बेच के 100 पर बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता। तो पहली बात यह कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और यहाँ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है नहीं, कोई जिक्र भी नहीं है। लेकिन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे। अगर सेलिंग प्राइस 70 रुपीज़ है, लॉस 10% है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो एक स्टार्टिंग के वीडियोस में ही मैंने आपको बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस या प्रॉफिट दिया हो, तो डायरेक्टली अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एक फार्मूला है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस लॉस परसेंट कर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर देते। क्लियर है? तो अब यहाँ से सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है, 70 इंटू 100 और 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 10%। तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना हो गया, 90। क्लियर है ना? तो 1 0 तो काट दीजिए, तो कितना हो गया, 700/9 रुपीज़। इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है। तो कह रहा है कि अगर उसको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब जो फिक्स सेलिंग प्राइस था, उस पर बेचता तो क्या प्रॉफिट होता। तो फिक्स सेलिंग प्राइस था 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 700/9 रुपीज़। तो कह रहा है प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 700/9, दैट इज, इसको सॉल्व कर लीजिए, इजी है, बेसिक कैलकुलेशन है। 900 माइनस 700, 200/9 रुपीज़, ये हो गया प्रॉफिट। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकला। अब कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP। तो CP कितना है, 700/9 इंटू 100। यही फॉर्मूला है ना प्रॉफिट परसेंट का। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200/9 इंटू 9/700 और इंटू 100, 9 9 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, तो आंसर कितना,
200/7% आंसर। अब देखिए ये 200/7 यहाँ हमने छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके सवाल में ऑप्शन में इसको डिवाइड करके दिया हुआ हो, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे कितना आ रहा है। क्योंकि इस सवाल के ऑप्शन में 200/7% ही ऑप्शन में था, ABCD में से किसी में, वो मैंने लिखा नहीं है। तो इसका आंसर हमने 200/7 निकाल दिया। अगर डिवाइड करके लिखा हुआ होता तो आप चेक कर लेते कि 200 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, उसके हिसाब से परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीत बाउट अ सेकेंड हैंड मोटर बाइक in ₹22,000 and spent ₹3,000 on its maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it for ₹500 less, what would have been his profit percentage? हिंदी में देखिए, मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपये में ख़रीदी और इसकी मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 रुपया खर्च किया। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 500 रुपये कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? और ये जो सवाल है, ये सवाल पूछा गया है SSC CGL 20/4/2022 को। SSC CGL 20/4/2022 को सवाल पूछा गया है। अब देखिए सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा मंजीत 22,000 रुपये में एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक खरीदता है और 3,000 रुपये उसके मेंटेनेंस पे खर्च कर देता है। उसके बाद उसको 12% के लाभ पर बेच देता है। कह रहा है कि यदि उसने 500 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? अब देखिए सिंपल है, सॉल्व करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यूज़ करें, सब लिखते जाएं। सीधा सीधा है, 22,000 में ख़रीदा, 3,000 रुपये उसके मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25,000। हम सीधा सीधा निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस हो गया 25,000। अब कह रहा 12% के लाभ पर बेच दिया, 12% का प्रॉफिट ले लिया है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सीधा सीधा निकालेंगे, 25,000 इंटू 112/100। ये हमने पहले ही बताया हुआ है कि अगर प्रॉफिट होता है तो 100 में उस प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दीजिए और सीधे कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करिए, निकल जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए 25 गुना 112, तो 25 से 2 बार में 50, बच गया 5, 25 से एक बार में 25 और 5 30, 0 हाथ में 3, 25 से एक बार में 25 और 3 28 और 1 0 यहाँ और है 28,000। मतलब ये कि कुल 25,000 खर्च किया उसने खरीदने में। 22,000 में ख़रीदा, 3,000 का मेंटेनेंस, 25,000 में ख़रीदा और बेच दिया 28,000 में। अब कह रहा है कि यदि 500 रुपये कम में बेचा होता, तो भाई 28,000 में बेचा है, 500 रुपये कम में बेचता तो 27,500 रुपीज़ में बेचता। मतलब उसका न्यू सेलिंग प्राइस कितना होता? 27,500। तो कह रहा है कि अब उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो क्लियर है, ख़रीदा तो 25,000 में ही है ना, सब मिला के। बेचा अब नया वाला 27,500 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 2500 का प्रॉफिट हो गया, 2500 का प्रॉफिट हुआ अगर 500 रुपये कम में बेचा। तो कह रहा है कि 2500 का प्रॉफिट हुआ तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, और CP कितना है? 25,000। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, ये 25 कैंसिल, बचा कितना? 10। आंसर कितना हुआ? 10%। यही ऑप्शन में था। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, 90% क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आप इजीली 30 सेकंड में सॉल्व कर पाए। 10% क्वेश्चन वैसे होते हैं जहां आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, थोड़ा मेहनत करना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, अपने आप वो बन जाएगा। अगर आपको 100% करना है तो रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए, रोज़ पढ़िए और नियमित रूप से कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, तो सवाल हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए
और आपको यदि कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो मुझसे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से उसका आंसर दूंगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। साथ में पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि मुझे आपके लिए ये वीडियो बनाने का मन करे और मैं रोज़ आपके सामने उपस्थित हूँ, वो मैं होता रहूँगा। थैंक यू।